एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ठीकर फूर दलीस सिर प्रभ पुर किया पयान तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज यस गोविंद दास तुहार अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरण मम तस्मात् कारण पावेन रक्ष मां परमेश्वर। परम सम्मान योग श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी में उपस्थित लाखों की संख्या में जितनी भी संगत आई है और जितने भी हमारे संत और महापुरुष और देश के नेता सभी को मैं स्नेमर गुरफतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली चांदनी चौक के अंदर 1675 ईस्वी 1732 विक्रमी सम्मत मगर सुती 5वीं और दिन रविवार को गुरु साहिब जी ने अपनी शहादत दी और इसीलिए हमारे इतिहास में उनका जिक्र आया है। जग हिंदू धर्म कहाँ रहतो आग अर आग तिलक न देखन पाते तीर्थ देव स्थान पुराण सभी निगमानगम भी उठ जाते बांग नवाज कतेब कुरान मसीत यही सब ही जग छाते गुर तेग बहादुर हिंदह चादर कादर जाओना तरह प्रगटाते। इस भारत के ऊपर सदियों से मुगल आक्रांतों ने तुर्कों ने इस प्रजा को जबर और जुल्म का निशाना बनाया हुआ था। विडंबना देखो कि हमारे इस देश में भारत के अंदर जिस इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद स्थापित हुई जब इस्लाम का उत्थान हुआ तो भारत में इस्लाम को यहाँ के लोगों ने सम्मान दिया आदर दिया पर उस इस्लाम के जो उस समय के हाकिम थे और धीरे धीरे उन्होंने इस देश पे आकर जबर और जुल्म करके इस देश को जबर का जुल्म का निशाना बनाया और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक जिन्होंने यहाँ के वासी लोगों के लिए एक कानून बनाया
अगर कोई इस देश में रहने चाहता है, जिंदा रहने चाहता है, तो उसको इस्लाम का धारनी पढ़ना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। अगर इस्लाम को प्रवान नहीं करेगा तो उसको तलवार के घाट पे उतार के उसको मार दिया जाएगा और उसको जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ये इस धरती पर कितने कितने जुल्म हुए। सबसे पहले इस देश के जो हाकिम थे इस्लाम को मानने वाले, जालिम जहांगीर ने श्री गुरु अर्जन देव जी को तती लोह पे बैठा के तथा रेता शीश पे डाल के उनको बड़ी क्रूरता के जुल्म करते हुए शहीद कर दिया। उसके बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जब उनके पास श्री अनंतपुर साहिब में हिंदू धर्म सनातन धर्म के वो धार्मिक लोग आए, फरियाद की, तो गुरु साहिब ने हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म को बचाने की जिम्मेवारी अपने शीश पे ली। इस देश में कोई ऐसा सूरवीर योद्धा नहीं था, कोई ऐसा महान, कोई बहुत उच्च पदवी वाली हस्ती नहीं थी, कोई संत नहीं था जिसने जिम्मेवारी उठाई हो कि हम आपके धर्म की रक्षा करेंगे। केवल से केवल श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये जिम्मेवारी उठाई कि हम इस देश में और दुनिया में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देंगे। और आप देखो इतिहास में जिक्र आता है, जिस दिन गुरु साहिब की शहादत हुई, जालिम औरंगजेब इतना क्रूर उसका जुल्म था कि उस दिन से बाद एक भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई को मुसलमान नहीं बना सका। ये गुरु साहब की शहादत की शक्ति है, उनकी कुर्बानी की करामात थी इस धरती पे। और उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए। और यहाँ नहीं ये जुल्म रुका। मीर मनु जो लाहौर का शासक था, उसने हमारी माताओं को, बहनों को घरों से बंदी बना के बंदी खानों में कैद किया और उनसे चक्की पिसवाई और उनको पीने के लिए एक प्याला लून के पानी का दिया जाता था और उनको मजबूर किया जाता था कि आप इस्लाम धर्म प्रवान करो, कबूल करो। वो माताएं, उनका सिदक, उनकी वीरता, उनकी बहादुरी, उनका दिल इतना मजबूत था कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। फिर उनके गोद में जो बच्चे दूध चूंगने वाले होते थे, उनको जबरदस्ती घसीट के लकड़ के फट्टे पे उसको राख के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था और उसकी माला परो के उनके गलों में डाल दी जाती थी। यहाँ नहीं कि उनके बच्चों को ऊपर उछालना, नीचे भाला कर देना और पूरा सीना उन भालों से बींदा जाता था और फिर उनको बोलना कि बताओ अब इस्लाम कबूल करोगे कि नहीं। तो उन माताओं ने कहना कि हम अपने गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु गोविंद सिंह साहब जी के चरणों में प्रार्थना करती हैं कि हे सच्चे पातशाह, मेरा बच्चा सिख धर्म के अनुसार, धर्म के कारण, सिख धर्म के
रक्षा के लिए कुर्बान हो गया, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। और उन माताओं ने ये प्रार्थना, ये अरदास करनी कि हे गुरुजी, आज का दिन सिक्खी सिद्ध धर्म में रहते हुए आपकी कृपा से पूर्ण सुखमयी से गुजरा है। आई रहन अपनी रजा में रख के धर्म के लिए जान निशावर हो जाए, ऐसी सुखमयी आनंदमयी रात मेरे को देनी है प्रभु, मेरी प्रार्थना है। ये कोई छोटा जुल्म नहीं इस धरती पे हुआ। इस धरती के ऊपर सिख धर्म के शूरवीरों ने, महापुरुषों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। जिस धरती पे आज आप एकत्रित हुए हो, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने यहाँ तख्त श्री हजूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी बख्शिश की। और यार यहाँ से सिख पंथ के पहले जर्नैल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर को आशीर्वाद दिया था कि जो जुल्मी राज है, जो निर्दयी राज है, जो क्रूर बादशाहों का राज है, इसकी जड़ उखाड़ने के लिए गुरु साहिब ने उनको आशीर्वाद देकर जालम और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ से भेजा था। सो इसलिए ये बहुत बड़ा गुरु साहिब का परोपकार है कि हम देख रहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी गुरुपुरब की शताब्दी और श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का 350 साला गुरता गद्दी गुरुपुरब की शताब्दी और गुरु साहिब के जो प्राणों से प्यारे गुरसिख थे, भाई मती दास, भाई दयाला, भाई सती दास, उन शहीदों का भी 350 साला दिहाड़ा हम सभी महाराष्ट्र में बड़े उत्साह से, श्रद्धा से, भावना से मना रहे हैं। मैं तख्त श्री हजूर साहिब जी के जथेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम शहीदी शताब्दी के समागम पे हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया। और मैं आपको ये बात भी बतानी चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने 29 सितंबर 2024 को मुंबई में ये ऐलान किया था कि हम पूरे महाराष्ट्र में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी शताब्दी पूरे महाराष्ट्र में मनाएंगे। और उनके प्रयासों के कारण, उनकी भावना के कारण, उनकी अथक मेहनत के कारण महाराष्ट्र में पहले विदर्भ में नागपुर की धरती में गुरु साहिब का 7 दिसंबर को बहुत बड़ा शहीदी पर्व मनाया गया। और मराठवाड़ा में गुरु साहिब की 2 दिन के समागम तख्त श्री हजूर साहिब की नांदेड़ की पावन धरती पे हो रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी के उत्साह के कारण, उनकी प्रेरणा के कारण, उनके सहयोग के कारण जितने भी गुरु नानक नाम लेवा हमारे भाई हैं, सिख पंथ का बहुत बड़ा विशाल इस संसार में दायरा है। श्री गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले इस धरती पे अपने चरण पाए और देश दुनिया के कोने कोने में उन्होंने जाकर सभी लोगों को वाणी का, नाम का उपदेश देके सिक्खी धारण कराई। और सिख पंथ का जन्म श्री गुरु नानक देव साहब जी के कर कमलों द्वारा हुआ। और तभी से नानक नाम लेवा जो हमारे भाई हैं, सबसे पहले सिद्धि समाज
जिन्होंने पूरी दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी तक अपार सेवा की, और जो हमारे योद्धा जालमों के खिलाफ वीरता से लड़ते थे, उनके लिए हर तरह का सहयोग, धन का सहयोग और उनकी हर लोड़ पूरी करने का सहयोग अपने दसवंध से देकर उन योद्धाओं की, सूरवीरों की सेवा की। और इसी तरह आगे आ जाओ, हमारा बंजारा समाज जो श्री गुरु नानक देव जी से बरसाया गया है, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, और ये पूरा समाज देश दुनिया में फैला हुआ है, ये सभी गुरु नानक पंथी हैं। इसी तरह लबाना समाज जो भाई मक्खन शाह का समाज माना जाता है, और पूरे महाराष्ट्र में जो फैला हुआ है। इसी तरह चौथा सिकलीगर समाज, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने गुरु हरगोविंद साहब जी से लेकर दसम पातशाह जी और उसके बाद मुगल जालमों के खिलाफ लड़ने के लिए शस्त्र तैयार किए और सिख योद्धाओं की मदद की, और उनको कुर्बानी भी देनी पड़ी, और बहुत बड़ी सिकलीगर समाज की सेवा है। इसी तरह वाल्मीकि समाज, भाई जीवन सिंह जी रंगरहेटा गुरु का बेटा, भगत नाम देव जी, वारकरी संप्रदाय समाज। मैं आपको ये बात कहनी चाहता हूँ, हमारा नाता महाराष्ट्र और पंजाब का नाता रिश्ता भगत नाम देव जी जोड़ के गए। वो महाराष्ट्र में पैदा हुए और अपना अंतिम क्षण उन्होंने पंजाब की धरती पे गुजारा। वहाँ उनका समाधि स्थल, तीर्थ स्थान है। सबसे पहले भगत नामदेव जी ने पंजाब और महाराष्ट्र को एक कड़ी में जोड़ा था। और वे देखो, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी पंजाब से यहाँ आकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरियाई बख्शिश करके आप ज्योति जोत समाये, और सतगुरु जी ने भी हमारा एक दूसरे से कड़ी बा कड़ी नाता जोड़ा। देश में ये दो स्टेटें हैं, महाराष्ट्र और पंजाब। अगर दो स्टेट जुल्म के खिलाफ आगे ना आते तो आज हिंदुस्तान आजाद ना होने पाता। बोले सोनिहाल। मैं एक प्रार्थना करनी चाहता हूं आपको। देखो, जहां जालिम शासकों ने हमारे ऊपर जुल्म किए उनको कभी भूलना नहीं। जहांगीर है, औरंगजेब है, मीर मन्नू है, वजीर खां है, और 1984 में इंदिरा गांधी ने श्री हरमंदिर साहब, श्री अकाल तख्त साहब पे हमला किया। इनको कभी भूलना नहीं। इन जालिमों ने बहुत बड़े अत्याचार हमारे पे किए हैं। और दूसरा, हम भगत नामदेव जी, श्री गुरु नानक देव जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी और सतगुरु जी के चारे साहिबजादे, इनको हमेशा अपनी स्मृति का हिस्सा बनाना है। मैं देश के युवाओं को अपील करता हूँ, जिस धर्म के लिए गुरु साहिब ने अपना बलिदान दिया, शहादत दी, आज मैं हर सनातनी को अपील करता हूँ, इस मंच के माध्यम से हर सनातनी के दिल में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तस्वीर होनी चाहिए। बोले सोनिहाल। हर सनातनी के घर घर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तस्वीर लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी तस्वीर हमारे को प्रेरणा देगी कि जिस धर्म की महानता के लिए, जिस धर्म को बचाने के लिए गुरु साहब ने अपना पवित्र खून इस धरती में सींचा, उस धर्म की मान्यताओं को, मर्यादाओं को
संभालना हमारा परम कर्तव्य है। मैं एक बात और बतानी चाहता हूं, पूरे विश्व में अगर शांति स्थापित हो सकती है तो धर्म के असूल और सिद्धांतों पे चल करके हम शांति का रास्ता देख सकते हैं। जहां जहां हमारी धर्म अगुवाई करेगा वहां वहां देश दुनिया में एक शांति का माहौल बनेगा। इसलिए गुरु साहब ने इतनी बड़ी शहादत दी है, उसको अपने इतिहास का हिस्सा बनाइए। और मैं आपको ये बात बड़े फख्र से कहना चाहता हूं कि हमारे प्यारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने देश में पहला कदम उठाया कि पूरे महाराष्ट्र में श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, चारों साहिबजादों का इतिहास हमारे जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाने का हमारी सरकार ने और फडणवीस साहब ने ये ऐलान किया है। ये छोटी बात नहीं कि महाराष्ट्र स्टेट में पहली बार ये निर्णय किया है मानयोग श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कि हम गुरु साहिब का इतिहास हर पाठशाला में पढ़ाएंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान किया था नागपुर में कि गुरु साहब की शहादत हर घर घर तक पहुँचाएंगे। और इसलिए उन्होंने बहुत बड़े प्रयास किए हैं। ये जो लाखों के बड़ी बड़ी एकत्रता आप देख रहे हो गुरु साहिब का पैगाम देने के लिए पूरे विश्व में, आज आप देख रहे हो इस कार्यक्रम, इस शहीदी समागम के माध्यम से पूरे देश में और पूरे विश्व में गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का पैगाम और इतिहास घर घर में जा रहा है। और पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र की सरकार ने, महायुति की सरकार ने इस धरती पे गुरु साहब की इतनी बड़ी शताब्दी मनाई जिसकी कोई दूसरी उदाहरण हम नहीं दे सकते। सो इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लूँ, वाल्मीकि समाज और इसी तरह जो हमारे 9 समाज हैं, जौहरी समाज भी हमारे साथ जुड़ा है जो गुरु घर का परम सेवक है। इन 9 समाजों को एक जगह पे एकत्रित करना और पूरी दुनिया में ये संदेश देना कि आज एकता से चल के कदम से कदम मिला के हम गुरु साहिब की शिक्षाओं का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे और पूरे विश्व में पुनर्शांति की स्थापना होगी। गुरु साहब की शहादत धर्म के लिए हुई है, इसलिए धर्म की मान्यताओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आप संकल्प लेकर जाएं। हिंदू धर्म को मानने वाले सनातन भाई अपने धर्म में परिपक्व होने का संकल्प लेके जाएं और गुरु के सिख, गुरु साहब ने जो सिखी धर्म अपने को दिया उसमें परिपक्व रहने का अपने जीवन में संकल्प लेकर तुरना होगा। और मैं एक बात और कहनी चाहता हूं, आज लोगों में वक्-वक् प्रांतों में और विश्व में हमारे अंदर तरह तरह की भ्रांति पैदा करके हमारे को अलग थलग करने के प्रयास हो रहे हैं। हमने उन साजिशों से बचना है। हम सभी एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई, हम एकजुट होके रहेंगे और गुरु साहिब की शिक्षा का अपने जीवन में धारण करेंगे और आगे भी प्रचार प्रसार करेंगे। सो मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं कि जो उन्होंने प्रयास किया, करोड़ों का बजट बनाया और गुरु साहब के लिए इतनी बड़ी सेवा उन्होंने की। मैं उनका रोम रोम से धन्यवाद करता हूँ। उसके आगे हमारे महाराष्ट्र के
भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी हैं, जिन्होंने बड़ा सहयोग दिया हमारे साथ, मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह हमारी महायुति जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसके उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी कितना सुंदर बोल के गए वो। इसी तरह एकनाथ शिंदे जी और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री पवन कल्याण जी, कितना जोशीला भाषण उन्होंने दिया। गुरु साहब का इतिहास का पक्ष उन्होंने आपके आगे रखा और बड़े परिश्रम से वो यहाँ चल के आए। ऐसे युवाओं नेताओं की आज समाज को बड़ी जरूरत है, मैं उनका भी। इसी तरह हमारे महाराष्ट्र के जो साबका मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान जी, उन्होंने बहुत बड़ी सेवा यहाँ की है। उनका सभी परिवार सेवा में लगा हुआ है, उनका भी। और हमारे महापुरुष संत बाबा बलविंदर सिंह जी गुरुद्वारा लंगर साहिब वाले इतने दिनों से सेवा में लगे हुए हैं महापुरुष, मैं उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से हमारे बहुत ही सत्कारयोग सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी रहे हैं, और वो अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है। वो आज हमारे निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हमारे संत बाबू सिंह जी पोरा देवी वाले, और इसी तरह संत बाबा राम सिंह जी, और जितने भी हमारे महापुरुष और उदासीन बड़ा अखाड़े के महापुरुष, बहुत ही सम्मानयोग संत महंत रघु मुनि जी महाराज, वो भी यहाँ उपस्थित हैं 2 दिन से। इसके अलावा हमारे युवा नेता श्री रमेश्वर नाइक जी, जिन्हों का बहुत बड़ा परिश्रम है इस कार्यक्रम के लिए। रात दिन उन्होंने हमारा सहयोग किया और सेवा में लगे हुए हैं। मैं इस नौजवान का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू, और सरदार चरणदीप सिंह जी हैप्पी सिंह जी, सरदार मलकीत सिंह जी बल, जो पंजाबी साहित्य अकादमी के चेयरमैन हैं, और श्री विजय सतवीर सिंह जी जो सचखंड बोर्ड के चेयरमैन हैं। इसी तरह जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी मुखी बुढ़ा दल। इसके अलावा जितने भी और महापुरुष, मैं देश दुनिया से जितनी भी प्रेस आई है, मैं विशेष रूप में बताना चाहता हूँ कि पंजाब का मीडिया यहाँ उचेचे रूप में विशेष रूप में आया, और उन्होंने पूरे देश में जहाँ जहाँ कोई सिख भाई बैठा है, हर कोने कोने में गुरु साहब की शताब्दी का संदेश देने के लिए मीडिया के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी सेवा निभाई। पंजाब का जितना भी मीडिया आया, महाराष्ट्र का जितना मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जितना भी यहाँ उपस्थित है, और देश का जितना भी मीडिया, मैं सबका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। हमारा जितना भी शासन और प्रशासन है, जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा की, लंगरों की सेवा जिन संगत ने की, रागी जथे आए, विद्वान आए, प्रचारक आए, और जितनी आप लाखों की संख्या में संगत आई, सबका दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए और तख्त साहब जी के पंच प्यारे मीत जथेदार सिंह साहिब बाबा राम सिंह जी, हमारे बहुत सम्मानयोग हेड ग्रंथी सिंह साहिब बाबा कश्मीर सिंह जी, और इसी तरह बहुत ही सम्मानयोग भाई पंच प्यारे परमेश्वर सिंह जी, और हेड ग्रंथी मीत हेड ग्रंथी भाई गुरमीत सिंह जी। इन पांच प्यारे साहिबानों का जो तख्त साहब जी की सेवा करते हैं, और हमारा सिर इनके चरणों में सदैव ही झुकता है, इनका भी। और आप भगवान का रूप जितनी भी संगत आई हो, गांव गांव से लोग आए हैं, और गांव गांव से काफिलों के रूप में आप आए हो, मैं आपका हाथ जोड़ के दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ।
धन्यवाद देता हूँ। भूल चूक खिमा करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।